आज हम कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डाल रहे हैं। नमस्कार। ये आंकड़े भारतीय म्यूचुअल फंड्स के पिछले 5 साल के प्रदर्शन से जुड़े हैं, मार्च 2025 तक। हाँ, ये पिछले 5 साल काफी महत्वपूर्ण रहे हैं बाजार के लिए। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इन नंबर से कुछ खास बातें निकालें, देखें कि कौन से फंड्स छाए रहे, और शायद कुछ पैटर्न भी दिखें। है ना? हाँ। और एक फंड हाउस का नाम तो बार बार आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा। तो चलिए देखते हैं। लिस्ट में कुछ फंड्स के रिटर्न तो मतलब अविश्वसनीय हैं। सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 5 साल में लगभग 50% CAGR। 50%? हाँ, 50%? ये तो बहुत ही मतलब असाधारण आंकड़ा है। स्रोत ये भी बताते हैं कि अगर किसी ने 10,000 रुपए लगाए होते तो वो करीब 76,585 रुपए बन सकते थे। जबरदस्त बढ़त। लेकिन हाँ, ये स्मॉल कैप है तो जाहिर है रिस्क है। स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनियां जिनमें ग्रोथ की संभावना तो होती है पर वो उतनी अस्थिर भी होती हैं। सही। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 50% CAGR है ये औसत सालाना रिटर्न है, पर हर साल इतना ही मिला हो ज़रूरी नहीं। और पिछला प्रदर्शन तो खैर भविष्य की गारंटी नहीं होता, ये तो हम हमेशा कहते हैं। बिल्कुल। वैसे इसी कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, करीब 38.9%। ओके। और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप भी लगभग 37.7% CAGR के साथ। तो कंपटीशन यहाँ भी तगड़ा है। अच्छा, ये तो हुई स्मॉल कैप की बात। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स का क्या हाल था? उनमें भी कुछ ऐसे ही तेजी दिखी? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें भी क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सबसे आगे रहा, लगभग 44.2% CAGR के साथ। फिर से क्वांट। हाँ, और ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का रिटर्न भी मजबूत था, करीब 38.9%। हालांकि एक और स्रोत इसे 34% के आसपास बता रहा है। थोड़ा अंतर है। हाँ, डेटा सोर्सेज में थोड़ा फर्क हो सकता है। और बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी करीब 30.7% CAGR पर रहा। तो इंफ्रा में ये तेजी क्यों, क्या लगता है? देखिए, ये आंकड़े शायद उस खास दौर में मतलब पिछले 5 सालों में अर्थव्यवस्था में इंफ्रा पर सरकार के बढ़ते फोकस या खर्च को दर्शाते हैं। अच्छा, मतलब सरकारी नीतियां और खर्च। हाँ, उनका असर इन फंड्स पर सीधा पड़ता है। समझ गया। अच्छा, बाकी कैटेगरीज में क्या रहा? जैसे मिड कैप, लार्ज कैप। मिड कैप में भी क्वांट का नाम है। क्वांट मिड कैप फंड लगभग 36% 5 वर्षीय CAGR, काफी दमदार प्रदर्शन। लेकिन जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं यानी बड़ी स्थापित कंपनियां, हाँ, जो ज्यादा स्थिर मानी जाती हैं। बिल्कुल, तो वहां रिटर्न तुलनात्मक रूप से थोड़े कम रहे लेकिन ज्यादा स्थिर। जैसे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप या ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप। इनका अगर 5 साल का SIP रिटर्न XIRR में देखें तो वो करीब 21 से 26% की रेंज में रहा है। तो XIRR और CAGR में क्या फर्क है, संक्षेप में? देखिए, CAGR एक मुश्त निवेश के लिए औसत रिटर्न बताता है। XIRR ज्यादा बेहतर है SIP जैसे निवेशों के लिए, जहां आप हर महीने या नियमित अंतराल पर पैसा लगा रहे हैं। ये आपके असल कैश फ्लो पर रिटर्न कैलकुलेट करता है। ओके, समझ गया। तो लार्ज कैप में रिटर्न कम पर शायद स्थिरता ज्यादा। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। और फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स, जहां फंड मैनेजर कहीं भी निवेश कर सकते हैं। वहां भी क्वांट फ्लेक्सी कैप ने बहुत अच्छा किया, करीब 33 से 38% CAGR। और क्वांट एक्टिव फंड भी लगभग 35% CAGR। क्वांट का दबदबा तो दिख रहा है ना आंकड़ों में। हाँ, इन पिछले 5 सालों के आंकड़ों में तो बिल्कुल दिख रहा है। और बैलेंस फंड्स लगभग 27.1% CAGR और ICICI प्रू मल्टी एसेट लगभग 28.1% CAGR। इन्होंने भी अच्छा संतुलित रिटर्न दिया है। ये फंड इक्विटी और डेट, कभी-कभी गोल्ड में भी निवेश करके जोखिम को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। तो इतने सारे आंकड़े देखकर एक आम निवेशक क्या समझे, क्या टेक अवे है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाई रिटर्न और हाई रिस्क साथ-साथ चलते हैं। ये 50% या 40% वाले आंकड़े लुभावने तो हैं। बहुत लुभावने हैं, लेकिन ये समझना होगा कि इनमें उतार चढ़ाव मतलब वॉलेटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। हो सकता है किसी साल बहुत अच्छा रिटर्न मिले और किसी साल नेगेटिव भी चला जाए। हाँ, ये मुमकिन है। इसलिए विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। मतलब अपना पैसा अलग अलग तरह के फंड्स में लगाना। हाँ, बिल्कुल। अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और शायद कुछ डेट या मल्टी एसेट फंड्स में बांटना।
और SIP बनाम एकमुश्त निवेश? SIP से निवेश करना अक्सर बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें आप बाजार के उतार चढ़ाव में खरीदते हैं तो आपकी खरीद कीमत औसत हो जाती है। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। एक मुश्त में टाइमिंग का रिस्क सादा होता है। ठीक है। तो मूल मंत्र वही है, जोखिम समझें, डाइवर्सिफाई करें और पिछला प्रदर्शन देखकर आंख बंद करके निवेश ना करें। तो संक्षेप में ये आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले 5 साल कुछ फंड्स, खासकर क्वांट के स्मॉल कैप और इंफ्रा के लिए असाधारण रहे हैं। हाँ, पर पूरी तस्वीर देखें तो अलग-अलग कैटेगरीज में काफी भिन्नता है। सही। और कोई भी निवेश करने से पहले अपनी जरूरतें, अपने लक्ष्य और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं ये जरूर सोचें। और फंड के डिटेल्स जैसे एक्सपेंस रेशियो? हाँ, एक्सपेंस रेशियो यानी फंड मैनेजमेंट का सालाना खर्चा, AUM यानी फंड का साइज, ये सब देखना भी जरूरी है। और अगर कंफ्यूजन हो तो किसी सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से बात करना हमेशा अच्छा रहता है। बिल्कुल। अच्छा, जानते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। पूछिए। इन आंकड़ों में ऐसा क्यों दिख रहा है कि टॉप परफॉर्मेंस कुछ ही फंड हाउस जैसे क्वांट में सिमटी हुई है? और क्या ये टिकने वाली बात है? मतलब क्या ऐसे नतीजे लंबे समय तक चल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। इस पर आगे और विश्लेषण करने की जरूरत होगी।